पहलगाम वाक़े और ऑपरेशन सिंदूर पर इंडियन पार्लियामेंट में बहस शुरू हो गई है। भारतीय अपोजिशन की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठाने का सिलसिला भी जारी है, मगर मोदी सरकार से कोई जवाब नहीं बन पा रहा। दूसरी जानिब भारत के साबिक वज़ीर दाखिला चिदंबरम, जिनका ताल्लुक कांग्रेस से है, उनका एक इंडियन जरीदे दी क्विंट को दिया गया इंटरव्यू भी काफी वायरल है, जिसमें उन्होंने पहलगाम वाक़े और ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से काफी सवालात उठाए हैं। उन्होंने इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस को कोट करते हुए तस्लीम किया कि इंडिया से कुछ स्ट्रेटेजिक गलतियां हुई हैं। फिर उन्होंने पहलगाम वाक़े पर NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मंजर आम पर न लाने पर भारतीय हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हो सकता है यह दहशतगर्द मकामी हो, हुकूमत जाने क्यों फर्ज कर रही है कि वो पाकिस्तान से आए थे। अब अगर इस डिबेट को रैप अप करें तो पाक भारत जंग में अमेरिकन सदर ट्रंप का किरदार हो, इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का तैयारा गिरने के हवाले से बयान हो, फिर हमने बैक टू बैक भारत की सिफारती नाकामियां भी देखी हैं, जो इस बात का सबूत है कि मोदी हुकूमत इन तमाम सवालात के जवाबात नहीं दे पा रही, जिसका उसे सामना करना पड़ रहा है। पॉलिटिकल महाज के ऊपर पाकिस्तान में क्या हो रहा है, सियासत की बात करें तो 5 अगस्त के हवाले से यह सवालात उठ रहे हैं कि PTI अभी तक इसका मोमेंटम क्यों नहीं बना सकी। क्या इसकी वजह 9 मई के फैसले हैं या धड़ेबंदी है? एक क्लेम जो कासिम और सुलेमान खान के हवाले से तहरीके इंसाफ तहरीक चलाने के बारे में कर रही थी, अब PTI उससे भी पीछे हटती जा रही है। दूसरी तरफ गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी भी तहरीके अदम एतमाद लाने का थ्रेट दे रहे हैं। ऐसे में PTI सियासी और कानूनी चैलेंजेस के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाएगी, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मौजूआत पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद खान साहब, जो मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और उनके साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब भी हमारे साथ होंगे। इसके साथ साथ एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद साहब भी हमारे साथ होंगे। आप सब शुरका का बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफजई साहब, आपसे बात का आगाज करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐलान कर चुकी है कि एहतजाज करेगी 5 अगस्त को। आपसे यह जानना चाहेंगे कि इस एहतजाज की जो हिकमत अमली है वो क्या होगी? क्या ये एक दिन का एहतजाज होगा या ये एक पूरी तहरीक होगी? इसका मकसद क्या होगा? बानी को रिहा करवाना इसका मकसद होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जब सियासी तहरीक शुरू होती है ना तो उसके कई मकासद होते हैं, और सियासी तहरीक का जो है ना कोई एक एजेंडा नहीं होता है कि मैं आपको यहाँ बता दूं और बस आप कहें कि जी इतना ही है। ये एक प्रोसेस है जो शुरू हो रहा है 5 अगस्त को, और ये मुसलसल जारी रहेगा। और उसमें जाहिर है लीडरशिप मौजूद होगी, हिकमत अमली होती है, मुख्तलिफ स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, और उस स्ट्रेटेजी के ऊपर जो है वो तहरीक जो है ना इंशाअल्लाह ताला चलती रहेगी। अब देखिए, ये कोई ऐसा मुकाबला नहीं है कि वहाँ PMLN के लोग खड़े हैं या पीपल्स पार्टी के लोग खड़े हैं और हमारे लोग जाएं उनसे लड़ें और कौन जीता कौन हारा, इस तरह नहीं है। ये देखिए, हमारा एक स्टेट है, रियासत है। एक तरफ रियासत की पूरी ताकत है और एक तरफ निहत्ते अवाम है, वर्कर्स हैं, जो सिर्फ अपनी कानूनी और आईनी हक इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो आवाज उठा सकते हैं। आज आप देखें कि मलेशिया के अंदर मैंने देखा वो बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ, रैली हुई, एहतजाज हुआ, तकरीरें हुई। उसके बाद वो किसी ने उन पे ना कोई मुकदमा दर्ज किया, ना किसी ने उनको तंग किया। तो यहाँ भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम अब ये चीजें खत्म होनी चाहिए कि जी रास्ता रोको, पंजाब पुलिस को लाके खड़े करो, फिर उनके ऊपर शेलिंग करो, फिर कहो कि जी ये इंतशारी थे, ये दहशतगर्द थे। तो मेरे ख्याल से अब मुल्क के जो हालात है ना वो इस चीज के मुताबिल नहीं हो सकते। पुरअमन एहतजाज करना हर एक का हक है, और वो होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि आप देख रहे हैं कि अदालतें इंसाफ नहीं दे पा रही, मुल्क में अमन कायम नहीं हो पा रहा, मईशत ठीक नहीं हो रही है, महंगाई खत्म नहीं हो रही है, तो लोग तो परेशान है ना। तो बहुत सारी चीजें, हम तो देखें अवाम जुड़े हैं इमरान खान के साथ, पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ जुड़े, ये हकीकत है, कोई माने या ना माने। तो इसलिए वो ऐसा तस्वीर होता है कि जैसे कि ये 1 पॉइंट एजेंडा है। 1 पॉइंट एजेंडा तो है ही है, लेकिन हमने हरगिज देखे हमारी जितनी भी तारीखें चली, आपने ये नहीं देखा होगा कि हम कहीं आडियाला जेल की तरफ गए हों। तो ये इससे साफ जाहिर होता है ना कि हम एहतजाज कर रहे हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने कोई हमलावर नहीं हो रहे हैं ना, जिस तरह ये कहते हैं कि जी आए अब इस्लामाबाद के ऊपर हमला हुआ है। क्यों? क्या इस्लामाबाद के पर पहले कई लोग नहीं आए? पहले किसी ने एहतजाज नहीं किया है, धरना नहीं दिया है? हम पहली मर्तबा तो नहीं आ रहे हैं। लेकिन यह कि हुकूमत खौफजदा है, जिस तरह आपने इंट्रो में कहा सलमान और कासिम के बारे में। देखिए, वो आए या ना आए, ना वो पहले कभी आए ना अभी हम वो है कि जी अगर वो आएंगे तो तहरीक चलेगी, ना ऐसी कोई बात नहीं है। तहरीक इमरान खान के लिए चलती है, उनकी आवाज के कॉल के ऊपर चलती है,
बहुत दफा ऐसा हुआ कि हमारे लीडर मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग निकले। आज तो पूरी लीडरशिप मौजूद है और ये भी कहा गया है कि फ्रंट पे लीडरशिप होगी, वर्कर बाद में होंगे। तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह इस दफा ठीक ठाक होगी, लेकिन इस दफा प्लानिंग हो रही है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बगैर प्लानिंग के इस दफा हो, इस दफा बिल्कुल बाकायदा प्लानिंग हो रही है। उसी प्लानिंग के तहत जो है और पुरअमन एहतजाज होगा। और हम एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से, जो कहती है कि अगर पुरअमन है तो हम इजाजत देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। तो हम है ही पुरअमन, हम हमेशा पुरअमन रहे, आप हमारा रास्ता ना रोकें। और जहां हमने धरना देना हम धरना देंगे। अगर हम जलसा करना चाहते हैं लाहौर में, उसकी इजाजत दें। आप तो कहते हैं कि लोग नहीं है आपके पास, आप पंजाब में लोगों को नहीं निकाल सकते, तो आप हमें इजाजत दे देना, आप देख लेना, फिर दूध का दूध पानी का पानी। सही। जाहिद खान साहब, आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? आप हुकूमत का हिस्सा हैं, क्या वाकई हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से खौफ ज़्यादा नज़र आती है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो एहतजाज है, ये जो तहरीक जिसका वो ऐलान कर रहे हैं, ये कोई पॉलिटिकल चैलेंज क्रिएट कर पाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि इससे ये जाहिर हो रहा है कि अभी तक क्या ये लोग जो मुजाहिरे कर रहे थे, जो जलसे कर रहे थे, वो तहरीक शुरू नहीं हुआ था, वो वक्ती तौर पे था, ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि शौकत यूसुफजई साहब की बातों से तो ये अंदाजा है कि अब ये तहरीक शुरू करे। तहरीक करना या एहतजाज करना हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है, लेकिन पुरअमन तरीके से। सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए, आपके सामने एक एम होते हैं हमेशा के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में जितनी तहरीकें चली, तकरीबन स्टूडेंट्स लाइफ से लेकर अब 40 साल में सियासत में मैं उसमें मुंसलिक रहा, तो वो एक सामने एक ऑब्जेक्ट रखते हैं कि उस तक हमने पहुंचना है। उसके लिए फिर ये सही कहते हैं कि एहतजाज शुरू करते हैं, मोहल्लों में भी होते हैं, फिर रोड पे भी होते हैं, फिर सब आगे चलते हैं और वो जो मकाम लेना चाहते हैं उस तक जाने की कोशिश करती है। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि चाहते क्या है। क्या आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं, या जो मौजूदा हुकूमत को हटा के नए इलेक्शन करवाना चाहते हैं? तो उसका तरीकाकार तो ये होता है कि आपको याद होगा परवीन मुशर्रफ के दौर में, या परवीन मुशर्रफ था 2007 में, तो उसके खिलाफ सारे अपोजिशन ने इस्तीफा दिया और रोडों पे आ गए। अब तो फिर यही है कि ये लोग इस्तीफा दे दें और आ जाए, तो ये इनका हक है, वो करते जाएंगे। और अगर ये नहीं है, सिर्फ इमरान खान की रिहाई का है, तो वो भी कह दे, वो भी एक इनके लॉजिक है, तो वो कह सकते हैं। लेकिन देखिए, इन चीजों से मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल तब हल होंगे कि अगर चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर ये महंगाई भी कम हो और ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, ताकि जो मसाइल उसके कम हो, तो मुज़ाकरात के जरिए हल हो सकते हैं। और मुज़ाकरात तब होंगे जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिल बैठ के, लीडरशिप बैठ के कोई रास्ता ढूंढता है, निकालता है। देखिए, ये अगर कहें ये छोड़ हम उसके साथ नहीं बैठते, ये प्लान है, तो मेरे ख्याल में मसाइल उलझेगा, ठीक कभी होगा नहीं। क्योंकि इस मुल्क के अंदर अपोजिशन में भी लोग रहे हैं और हुकूमत भी रहे, और एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज्यादा रहे हैं। लेकिन जब वक्त आया है तो हमेशा के लिए, जिस तरह के परवीन मुशर्रफ के खिलाफ हुआ तो सारे पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठी हो गई थी, जियाउल हक हो गया, उसके खिलाफ सारी पार्टी इकट्ठी हो गई थी। जब अयूब खान ने हमारे मिल्लत के साथ दांधी कर दी, उसके वक्त भी सारे इकट्ठे हो गए थे, तो एक तहरीक फिर चलती है। ऐसे अगर ये लोग अपने आप को, जाहिर है कि उन्हें अपने आप को जिंदा भी तो रखना है, और जिंदा रखने के लिए तो ऐसे इश्यूज को सामने रखेंगे जिसके लिए वो अपने वर्कर को मोबिलाइज रखे, तो ये उनका हक है। लेकिन पुरअमन तरीके से, और कुछ मुतालिबात भी होते हैं, अगर ये कहते हैं कि इस मुल्क में स्टेबिलिटी हो, तो उसके लिए तो बगैर डायलॉग के मसाइल हल नहीं होगा। अगर ये कहते हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन होगा, तो इलेक्शन के लिए तब भी मुमकिन है कि जो अब हमेशा के लिए ऐसा होता है कि जब अपोजिशन होते वो इस्तीफा सिर्फ उनसे देते और बाहर आते हैं। तो मुझे अभी इनमें क्लियरिटी नजर नहीं आ रही। बाकी एहतजाज करना हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है, और वो बेशक, लेकिन पुरअमन तरीके से हो। अगर पुरअमन तरीका नहीं होगा और तशद्दुद होगा, तो फिर रियासत की जिम्मेवारी होती है वो उसको अमन अमान को बरकरार रखने के लिए। सही। एजाज महमूद साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज की कॉल दी है, इससे आपको नज़र आता है कि हुकूमत के लिए कोई चैलेंज पैदा होगा, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं सियासी महाज पे, अदालती महाज पे, उसमें कमी होती हुई देख रहे हैं? देखिए जी, अभी हमारे दूसरे पैनलिस्ट जो बात कर रहे थे, मैं उनकी इस बात की तायीद करूंगा कि एहतजाज तो अपोजिशन का हक है,
और वो कोई भी पार्टी हो, इस बात से कतई नज़र। लेकिन हमें देखना ये है कि वो एहतजाज किन इश्यूज़ पे हो रहा है और उसमें ऑप्शंस क्या हैं, और अगर वो एहतजाज एक से दूसरी बार हो रहा है तो उसकी नौबत क्यों आई। देखिए, अगर अपोजिशन के पास, कोई भी अपोजिशन हो, अगर उसके पास असेंबली के जो फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट है उसके ऊपर जाना और उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, वो एक सबसे बेहतर, डिज़ायरेबल या पीसफुल ऑप्शन है, क्योंकि वो एक जमहूरियत का एक स्ट्रक्चर्ड एक तरीकाकार है। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर उनको फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट से अपना जो मसाइल का हल नज़र नहीं आता, तो फिर एक ऑप्शन उनके पास ये है कि वो अपनी स्ट्रीट पार शो करें और अपने अवाम को मोबिलाइज करें या अपने वोटर्स को मोबिलाइज करें, और अगर वो इतने क्रिटिकल मास इकट्ठा करने में कामयाब हो जाते हैं जिससे हुकूमत जो है वो थ्रेटन्ड महसूस करे, तो वो फिर कोई गिव एंड टेक बेसिस पे कोई फर्दर मुज़ाकरात हो सकते हैं। और हमेशा तीसरी जो एक और ऑप्शन ग्रीवांसेस के लिए, वो जमहूरियत में वो जुडिशल सिस्टम होता है जिसमें कोई भी एग्रीव पार्टी जो है, अगर उसको फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में या बाहमी बातचीत से अपने मसाइल का हल नहीं मिलता और वो समझते हैं कि कानूनी चाराजोई से उनको कोई रिलीफ मिल सकता है, तो वो ऑप्शन जो है वो भी ली जा सकती है। लेकिन ये जो स्ट्रीट पावर वाली ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन है, और इसका मतलब है कि वो या तो अपनी दूसरी दोनों ऑप्शन वो एग्जॉस्ट कर चुके हैं, या फिर उनको उन दोनों ऑप्शंस के ऊपर एतमाद नहीं है कि वो उस वहाँ से उनको कोई जो है रिलीफ मिलेगा या उनके ग्रीवांसेस जो हैं वो उसके ऊपर कोई पेशरफ्त होगी। तो इसलिए अब हमें ये देखना है कि इस बार एहतजाज में क्या ऐसी नई चीज़ होगी या क्या ऐसी नई चीज़ पीटीआई कर सकती है जिसकी बिना पे वो पहले से डिफरेंट नताइज जो है वो उनको मिल सके। तो ये बिल्कुल एक वेट एंड सी वाली बात है, लेकिन मुल्क की मुफाद में जो बेहतरीन ऑप्शन है वो ये है कि हुकूमत और अपोजिशन को इकट्ठे बैठ के जो है ना, ये जो एक पॉलिटिकल स्टेलमेट है उसका कोई हल तलाश करना चाहिए पुरअमन तरीके से। पुरअमन तरीके से इसका हल तलाश करना चाहिए, और इसका हल क्या होगा ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। हाथ रहिए।